सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल एक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में, और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से, जो काफी टाइम के बाद इंक्रीज हुई है। और ये इंक्रीमेंट भी कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि व्यूअरशिप 1.14 से बढ़कर 1.58 हो गई है, जो कि 38% का इंक्रीज है, जिसे एक चमत्कार भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से व्यूअरशिप घट रही थी, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि व्यूअरशिप 1 मिलियन से भी नीचे चली जाएगी। लेकिन जॉन सीना, ब्रॉक और एजे ली की वजह से स्मैकडाउन की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है, और अब ट्रिपल एच को इसे मेंटेन करके रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगली अपडेट जुड़ी है एजे स्टाइल्स से, जिन्होंने कल रॉ के शो पर जब से पाइप बॉम्ब प्रोमो कट किया है, तब से सोशल मीडिया पर उनके और ट्रिपल एच के रिलेशन को लेकर काफी बातें सुनने को मिल रही हैं। बट असलियत तो यह है कि ये पाइप बॉम्ब रियल पाइप बॉम्ब नहीं था, बल्कि ये स्क्रिप्टेड था, क्योंकि WWE ने इस पूरे प्रोमो को खुद ही यूट्यूब पर शेयर कर दिया है। जिसके बाद इस प्रोमो के बारे में डेव मेडजर ने ये रिपोर्ट शेयर की है कि एजे स्टाइल्स की बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रिपल एच को जो हेट मिल रही थी, उसे और बढ़ाने के लिए WWE ने एजे स्टाइल्स से ऐसा प्रोमो कट कराया। क्योंकि सबको ये पता है कि एजे स्टाइल्स का कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में एंड हो जाएगा, इसलिए WWE एजे स्टाइल्स के फेयरवेल वाली स्टोरी लाइन को कुछ ऐसा तैयार करना चाहती है जिसमें ऐसा लगे कि एजे स्टाइल्स और अथॉरिटी फिगर्स के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इसीलिए एजे स्टाइल्स के लिए टेंशन लेने के बजाय फैंस को खुश होना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी लाइन की वजह से एजे स्टाइल्स को एटलीस्ट रॉ पर लगातार बुक तो किया ही जाएगा। बाकी डोमिनिक के साथ उनकी स्टोरी भी आगे बढ़ने वाली है, जिसमें ड्रैगन ली एजे स्टाइल्स का बैकअप बनने वाले हैं, जिसकी वजह से ये भी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगली बार जब डोमिनिक और एजे स्टाइल्स का मैच होगा तो उसमें एजे स्टाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन पाते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ब्रिट बेकर के AEW रिटर्न से, जिसको लेकर फैंस तो टोनी खान को गरिया ही रहे थे। बट अब WWE और AEW लेजेंड DDP भी ब्रिट बेकर के सपोर्ट में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तो बकायदा एक ट्वीट करके टोनी खान से ब्रिट बेकर के बारे में क्वेश्चन किया है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और इस ट्वीट में DDP ने यह भी बताया है कि ब्रिट बेकर इस टाइम अपनी पीक फिजिकल कंडीशन में है और वो रिटर्न करने के लिए रेडी भी है, तो उनका रिटर्न टोनी खान को कराना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि 24 सितंबर को AEW डायनामाइट का शो ब्रिट बेकर के होम पिट्सबर्ग में होने वाला है, जहां पर ब्रिट बेकर के रिटर्न करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो हो सकता है कि DDP ने भी ये ट्वीट उसी रिटर्न को हाइप करने के लिए किया हो। अगली अपडेट जुड़ी है ब्री बेला के रिटर्न से, जो अब कंफर्म हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल रॉ पर निकी बेला और आस्का के मैच के बाद जब निकी बेला रिंग साइड पर गिरी हुई थी और काबुकी वॉरियर्स उन्हें मॉक कर रही थी, तो उसी टाइम निकी बेला ने ये बोला था, वेट टिल माई गर्ल कम्स बैक, जिसे रॉ देखते हुए तो आपने ठीक से नहीं सुना होगा, बट इस क्लिप में वॉल्यूम अप करके आप क्लियर सुन सकते हो। और निकी बेला के ये बोलने के बाद अब तो कंफर्म हो गया है कि ब्री बेला वापसी करने वाली है। बस देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि वो अगले हफ्ते आएंगी या फिर रेसल पलूजा के बाद WWE उनका रिटर्न कराती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है एजे ली के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बारे में ये डिटेल सामने आई है कि एजे ली ने भी CM पंक की तरह फुल टाइम सुपरस्टार वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि काफी बढ़िया बात है, क्योंकि एजे ली के रेगुलर WWE की प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से हम लोगों को एजे ली के कई ड्रीम मैचेस देखने को मिलेंगे, जो WWE के वुमेन्स डिवीजन के लिए भी काफी बढ़िया रहेगा। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि बेकी लिंच के बाद आप एजे ली को किसके साथ फ्यूड करते हुए देखना चाहते हो। अगली अपडेट जुड़ी है जे उसो के कैरेक्टर चेंजेस से, जिससे WWE शायद ये हिंट दे रही है कि रोमन जब अपना रिटर्न करेंगे तो उनके कैरेक्टर में भी चेंज होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल रॉ पर जे उसो अलग ही एटीट्यूड में लग रहे थे, जिसे देखकर कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जे उसो का नया कैरेक्टर है। बट अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये गलत है, क्योंकि मुझे तो जे उसो काफी टाइम के बाद पुराने ब्लड लाइन वाले गिमिक में दिखाई दिए, जिसमें वो रोमन के राइट हैंड मैन थे और वो अपने और अपनी फैमिली के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो जे के कैरेक्टर में इस चेंज की शुरुआत क्लैश इन पेरिस के पहले वाले रॉ के शो पर रोमन की एडवाइस सुनकर ही हुई थी। और कल LA नाइट को स्पीयर ठोककर उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि उन्हें अब बाकी किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब ऐसा भी हो सकता है कि रोमन जब अपना रिटर्न करें तो वो OTC नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ बनकर वापस आए और वो फिर से अपनी ब्लड लाइन को फॉर्म करें, जिसमें ऊसोस का रीयूनियन तो हो ही गया है। बाकी अगर किसी और की नीड हुई तो जेकब फाटू भी इस ब्लड लाइन में आ सकते हैं। और फिर पहले जो मैंने ब्लड लाइन वर्सेस विजन के वॉर गेम्स मैच वाला र्यूमर बताया था, वो भी सच हो सकता है, जिसकी वजह से इस बात की गारंटी तो है कि जे उसो के कैरेक्टर में इस चेंज को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से, जो अगले हफ्ते रॉ के शो पर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि WWE ने जॉन सीना, एजे ली और CM पंक को 15 सितंबर वाले रॉ के शो के लिए एडवर्टाइज कर दिया है, जिसमें खास बात यह है कि रेसल पलूजा के पहले यहां पर जॉन सीना की आखिरी अपीयरेंस होने वाली है। और इस शो के लिए WWE ने ब्रॉक लेसनर को अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया है, और मेरे ख्याल से WWE ऐसा करेगी भी नहीं, क्योंकि ब्रॉक एक बार फिर से जॉन सीना को पेलने के लिए अपना सरप्राइज रिटर्न कर सकते हैं।
और मेरे हिसाब से तो ब्रॉक लेसनर डेफिनेटली रॉ पर आएंगे, क्योंकि WWE रेसलपलूजा के पहले जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का आखिरी बार फेस ऑफ जरूर दिखाना चाहेगी। इसीलिए ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस को भी आप 15 सितंबर वाले रॉ के शो के लिए कंफर्म मान सकते हो। बाकी देखते हैं कि इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो पर ब्रॉक आते हैं या फिर नहीं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।